ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हरियाली तीज से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने वाली हूं। हरियाली तीज का व्रत इस बार किस दिन रखा जाएगा? जो नवविवाहिता महिलाएं हैं वह अधिक मास के समाप्त होने के बाद हरियाली तीज का व्रत आरंभ कर सकती हैं या नहीं? दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत चाहे कोई नवविवाहिता महिला रखे या फिर वो महिला जो बहुत पहले से इस व्रत को करती आ रही हैं, उन सभी के लिए नियमों का सही तरीके से पालन करना बहुत आवश्यक है। नियम को जानकर सही विधि से पूजा करने से ही व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में हरियाली तीज के कुछ विशेष नियमों के बारे में भी जानेंगे। हरियाली तीज का व्रत प्रत्येक वर्ष श्रावण महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुहागिन महिलाएं बहुत ही हर्षोल्लास से इस व्रत को धारण करती हैं तथा व्रत रखते हुए 16 श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ संग माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं तथा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। हरियाली तीज का व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु तथा सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि साल 2023 में हरियाली तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल श्रावण के मध्य में अधिक मास लग चुका है और अधिक मास के समाप्त होने के बाद फिर से श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाएगी और श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि 18 अगस्त को रात 8:01 पर प्रारंभ हो रहा है तथा इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 19 अगस्त प्रातःकाल 10:19 पर होगा। उदया तिथि 19 अगस्त को प्राप्त हो रही है, इसलिए इस बार हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। अब हरियाली तीज का व्रत जो नवविवाहिता महिलाएं रखना चाहती हैं वह ध्यान देंगी कि इस बार श्रावण महीने के मध्य में अधिक मास लग चुका है और जिस साल अधिक मास लगता है प्रत्येक 3 साल के बाद में अधिक मास लगता है और जिस साल अधिक मास लगता है उस साल कोई भी नए व्रत का आरंभ नहीं किया जाता। नए व्रत में भी खास करके जो वार्षिक व्रत होते हैं जो साल में एक बार किए जाते हैं, जैसे कि जीवित पुत्रिका का व्रत हो गया, हरियाली तीज हो गई, हरतालिका तीज, करवा चौथ का व्रत, ये सारे जो व्रत हैं वह अब इस साल आप आरंभ नहीं कर सकते। तो जो पहले से व्रत आरंभ कर चुकी हैं वो सभी महिलाएं इस साल व्रत करेंगी। जो नवविवाहिता महिलाएं हैं वो केवल पूजा पाठ इत्यादि करने का, पूजा करने में कोई रोक नहीं है। आप जो अन्य महिलाएं हरियाली तीज का व्रत कर रही हैं उनके साथ सुंदर से 16 श्रृंगार करके, हरे रंग के वस्त्र धारण करके, हरी चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार इत्यादि करके पूजा की थाली तैयार करके बैठ के पूजा आराधना कर लें। पूजा के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ले लें। व्रत का आरंभ इस बार आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गया कि व्रत आपको नहीं आरंभ करना है, लेकिन पूजा करने में रोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अधिक मास लग गया है तो अब आप पूजा भी नहीं कर सकती हैं। तीज की पूजा आप चाहें तो पूजा कर लें, पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ले लें। जो कुंवारी कन्याएं हैं वह भी मनवांछित वर की इच्छा रखते हुए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और व्रत का जो विधि होता है वह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। उसी प्रकार से कुंवारी कन्याएं भी व्रत को रखती है। कुंवारी कन्याएं केवल जो श्रृंगार की सामग्रियां रखती हैं या श्रृंगार करती है उसमें सिंदूर का प्रयोग नहीं करती है, ना ही पूजन में और ना ही जो श्रृंगार की सामग्रियां आप दान करेंगे या पूजा में शामिल करेंगे उसमें भी आपको सिंदूर नहीं रखना है। और जिस प्रकार से सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं वह जो सुहाग की वस्तुएं धारण करती हैं, कुंवारी कन्याओं को ऐसा नहीं करना है। बाकी आप अपने तरीके से पूरा श्रृंगार करें, काजल लगाएं, पायल पहने, आप मेहंदी लगाएं, इस प्रकार से तैयार होंगी। अब बारी आती है व्रत किस प्रकार से रखा जाए। तो देखिए, हरियाली तीज का व्रत भी हरतालिका तीज के व्रत के समान ही निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन कई स्थानों पर इस व्रत में पूजा पाठ के दौरान जैसे आप सुंदर से तैयार हो गए, आपने पूजा पाठ कर लिया, दान कर लिया, बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लिया, इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेने का
नियम है। तो जैसा आप सबके यहाँ नियम है, आप उसी हिसाब से इस व्रत को धारण करेंगे। आपके यहाँ अगर निर्जला व्रत रखा जाता है तो निर्जला व्रत रखें। यदि आपके घर में, आपके परिवार में निर्जला व्रत रखने का नियम नहीं है, पूजन के बाद भोजन कर लेने का नियम है, तो आप भोजन कर सकती हैं। लेकिन व्रत का जो सही नियम है हरियाली तीज का, बिल्कुल हरतालिका तीज के समान ही इस व्रत को भी निर्जला ही रख के करना चाहिए। और अगर आपको निर्जला आप व्रत नहीं रखते हैं, आपके यहाँ भोजन कर लेने का नियम है, तो आप जब प्रातःकाल जगते हैं, यानी कि तीज वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, स्नान इत्यादि करके, सुंदर से श्रृंगार वगैरह करके, जब तक आप पूजन नहीं कर लेते, आरती नहीं कर लेते, जो कुछ भी आपको दान इत्यादि करना है वो सब चीज़ें आप जब तक नहीं कर लेते, तब तक कम से कम आपको निर्जल व्रत रखना है। इस व्रत में सरगी का भी विधान है। यदि आप पूर्ण व्रत करते हैं, पूरा व्रत आप पूरे दिन पूरे रात निर्जल रहते हैं, तो ऐसे में आप सरगी ले सकते हैं। सरगी में आप मिठाई, फल, जूस, नारियल पानी वगैरह जो आपको सही लगे, मीठा भोजन आपको लेना है। इस व्रत में पूजा विधि क्या होती है, तो आज के दिन आपको, जैसे कि आपने तीज का व्रत रखा है, तो सबसे पहले तो ये है नियम कि आप तीज के एक दिन पहले, यानी कि द्वितीया तिथि पर बाल धोकर स्नान कर लें, शुद्ध भोजन लेंगे। इस दिन भोजन में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद अगले दिन, यानी कि तीज वाले दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान इत्यादि करके सुंदर से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाए। प्रातःकाल आप भगवान भोलेनाथ की पूजा चाहे तो घर में ही कर लें, या फिर अगर संभव हो तो मंदिर जाके पूजन करें। यदि आप घर पर तीज की पूजा कर रहे हैं, तो तीज के पूजा में आपको मिट्टी का शिवलिंग, माँ पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ये सभी बनाकर पूरे विधि विधान से पूरे शिव परिवार की पूजा आराधना की जाती है। इस पूजन में आपको हरियाली तीज में भी आपको भगवान शिव तथा माता पार्वती का विधि विधान से अभिषेक करना होता है। तो अभिषेक की पूरी सामग्री रखें। पंचामृत, कच्चा दूध, दही, शक्कर, घी, मधु, इन सभी चीज़ों को आप इकट्ठा करके रख लें। शुद्ध जल रख लें। बेलपत्री, भांग, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, माँ पार्वती के लिए लाल पुष्प, दुर्वा, समी के पत्ते, धतूरे का फल। कहने का मतलब है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को जो जो चीज़ें प्रिय हैं वो सभी सामग्रियाँ पूजन में शामिल करें। माँ भगवती को चढ़ाने के लिए आप अलग से श्रृंगार की सामग्रियाँ, और जो सुहागिन महिलाएं हैं, श्रृंगार की सामग्रियों में आप सिंदूर, आलता यानी कि महावर, बिछिया, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, ये सभी चीज़ें अवश्य रखें। और माता को ये सभी चीज़ें आज के दिन अर्पित की जाती हैं। श्रावण महीने में पड़ने वाले इस तीज के व्रत में हरे रंग का बहुत विशेष महत्व है। तो आप आज के दिन हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। और माता को भी जो आप श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाती हैं, तो उसमें आप हरे रंग की चूड़ियों का प्रयोग करें, मेहंदी का प्रयोग करें। वस्त्र अर्पित कर रही हैं माँ को, साड़ी चढ़ा रही हैं, तो हरे रंग का प्रयोग करें। हरियाली तीज के अवसर पर श्रृंगार की वस्तुएं, सौभाग्य की वस्तुएं स्वयं धारण करना तथा माता को अर्पित करना, और बाकी सुहागिन महिलाओं में इन्हें दान करना या फिर भेंट स्वरूप उन्हें देना, इन चीज़ों का विशेष महत्व है। तथा पूजा के बाद सभी महिलाएं एक साथ बैठकर कथा को श्रवण करती हैं। एक महिला कथा पढ़ती है, या फिर अगर पंडित जी आते हैं तो कथा को पढ़ते हैं, और बाकी महिलाएं कथा को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करती हैं। अंत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती की जाती है। इस प्रकार से पूजा का विधान है। अब तीज के दिन आपने अगर शिवलिंग घर में बनाकर पूजन किया है, तो इसका विसर्जन आपको प्रातःकाल करना है। तीज वाले रात आप पार्थिव शिवलिंग को घर में रख सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन बहती नदी में जाकर कर सकते हैं, या फिर घर में ही आप किसी गमले में इसका विसर्जन कर सकते हैं। हरियाली तीज की पूजा आपकी तभी पूर्ण होती है जब आप अपने सास को सुहाग की सामग्रियाँ भेंट देकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेती हैं। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। सास की थाली किस प्रकार से सजानी है, इस पर भी हम अलग से आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे आगे। अभी के लिए इतना ही। आज की दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।